बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.1। 4 क्वेश्चन बहुत इजी है। जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट बिल्कुल इसी तरह है। बस फ़र्क इतना है कि आपने इनके डिजिट को फिक्स करना है। फिक्स करने का एक तो तरीका है कि आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, वो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और दूसरा तरीका है आपने खुद फिक्स करना है। वो किस तरह करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इस ए पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। पी ऑफ जी ग्रेटर देन 1.645। मैथमेटिक्स का एक रूल है कि पॉइंट के बाद अगर आपने फिक्स करना हो तो जिधर तक फिक्स करना है, जिस तरह हमने 2 डिजिट तक फिक्स करना है ना, अगला हिस्सा देखना है। अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उससे पहले वाले में एक प्लस कर देना है। देखिए अब ये 5 है, 5 या इससे ग्रेटर हो तो आपने पीछे वाले में एक हिस्सा प्लस कर देना है। अब देखिए मैं इसमें एक प्लस करता हूँ, जी ग्रेटर देन 1.64 था, अब एक प्लस किया 5 बन जाएगा और थर्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। दूसरा तरीका कैलकुलेटर से है, वो भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो बनाकर। तो बिल्कुल उसी तरह करना है। ये ए की वैल्यू है जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन 3 के पार्ट में की है कि पी इंटू जी ग्रेटर देन ए है, तो हम लिखेंगे 1 - 5 ऑफ ए। बिल्कुल इसी तरह आपने इसमें भी करना है। क्या करेंगे, इज इक्वल टू होगा 1 - 5 ऑफ ए। ए की वैल्यू कितनी है 1.65। इसी तरह आपने टेबल से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। 1 - 5 ऑफ 1.65। 1.6 की रो में देखना है 5 के नीचे, तो आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वो वैल्यू आपने यहाँ लिख देनी है, ठीक है। रिक्वायर्ड आंसर आपके सामने आ जाएगा जी। मेरे पास जो आ रही है वो है 0.95053। 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05। इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है सभी इस तरह सोल्व होंगे, ठीक है। अब इसका मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपने, पी इंटू जी लेस देन है -1.645, ठीक है। इसमें भी आपने इसी तरह करना है कि जिधर तक आपने फिक्स करना है उससे पहले अदद में एक उस वक्त प्लस करना है जब आखिरी अदद जो होगा वो 5 या 5 से बड़ा होगा। अब देखिए ये 5 है तो मैं इसमें एक प्लस कर देता हूँ, जी लेस देन -1.65 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है 5 ऑफ ए कितना है -1.65, ठीक है। इसकी आपने वैल्यू लिख देनी है, कितनी आ रही है -1.6 की रो में 5 के नीचे जो वैल्यू होगी वो आपके सामने आ जाएगी जी। मेरे पास जो आ रही है वो है 0.05, ठीक है। और जो इसी 4 के ए पार्ट का जो चौथा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है वो बुक से मैच नहीं करता, लेकिन आपने कोई टेंशन नहीं लेनी इससे। आपका जवाब पॉइंट के बाद अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो हम ठीक कर देते हैं पेपर चेकिंग में, ठीक है। ये मैं आपके सामने कर देता हूँ। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट, ताकि आपका ना उबहम जो है वो दूर हो जाए। पी इंटू जी ग्रेटर देन 1.282, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है कि वही जो मैंने आपको मेथड पहले बताया कि हमने 2 डिजिट तक फिक्स करना है। अगर एंड वाला हिस्सा 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पहले में एक प्लस कर देना है। अब ये 5 से छोटा है 2 तो प्लस नहीं करेंगे, आखिरी जो वैसे ही रिमूव हो जाएगा, ठीक है।
तो ये इक्वल होगा 1 माइनस 5 ऑफ ए कितने 1.28। 1.2 की रो में देखना है, 8 के बिल्कुल नीचे आपको आंसर नज़र आ जाएगा 1 माइनस 5 ऑफ ए। 2.8 के नीचे आपको ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, वो लिख के अपने 1 में से माइनस कर देना है। ठीक है, मेरे पास आ रहा है 0.8993। 1 में से माइनस करता हूँ तो आ जाता है 0.10027। ठीक है, बुक पे ये आंसर नहीं है। ठीक है, आपने इससे परेशान नहीं होना। तो अगले भी बिल्कुल इसी तरह आपने फिक्स करके कर लेने। ठीक है, अब इसका मैं बी पार्ट करता हूँ, बाकी सारे ठीक हो जाते हैं, उनका आंसर आपके आंसर से मैच करेगा इंशाल्लाह। करके आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आंसर मैच हुआ या नहीं। ठीक है, इसका बी पार्ट करता हूँ। जी अप्रोचेस टू नॉर्मल इंटू 0/1। जी एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। जब भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो उसका मीन जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है। ठीक है, पॉपुलेशन मीन की बात कर रहा हूँ, और जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो 1 होता है। ठीक है, इस पार्ट में सिर्फ 2 फार्मूला यूज़ होंगे। एक होगा P इंटू जी का मार्ट है ये आपने घबराना नहीं है कि क्या है, ये मार्ट है। ठीक है, कई बच्चों को पता ही नहीं होता पढ़ने का भी, ये बाहर से लगा देते हैं, बिल्कुल बराबर लगाने हैं आपने भी। P इंटू जी मार्ट जो अगर लेस देन ए से हो तो आपने लिखना है 2 ऑफ ए माइनस 1। अगर P इंटू जी मार्ट जो है वो ग्रेटर देन हो ए से तो आपने लिखना है 2 ऑफ माइनस ए। ठीक है, ये 2 फार्मूला जो है वो अप्लाई होते हैं इस पूरे पार्ट पर। मैं पहला पार्ट करता हूँ, पार्ट नंबर 1, P इंटू जी लेस देन 1। तो आपने क्या करना है, P इंटू जी मार्ट लेस देन 1। ओके, तो ये कैसे होगा, 2 ऑफ ए की वैल्यू कितनी 1 माइनस 1। ओके, 2 ऑफ 1 का जो है अपने टेबल से देख लेना है, 1 की रो में होगा 0 वाले के नीचे। ठीक है जी, ये इधर जो मेरे पास आ रहा है वो है 0.68268, सॉरी मेरे पास आ रहा है 2 इंटू 0.84134 माइनस 1। ठीक है, आपने 2 से मल्टीप्लाई करके सीधा जवाब नीचे लिख देना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसे लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.025, आपका भी इससे मैच कर जाएगा। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट करता हूँ मैं, P इंटू जी ग्रेटर देन, ये मैं फोर्थ पार्ट करता हूँ इसका, वो इससे ज़रा डिफरेंट है, ग्रेटर देन 2। ठीक है, बाकी आपने खुद करने हैं। ये होगा P इंटू जी मार्ट ग्रेटर देन 2, ये होगा इक्वल टू 2 ऑफ माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 5 ऑफ ए माइनस 2 की रो में देखना है, और 0 के नीचे आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, -2 के सामने और 0 के नीचे जी, ये है 0.02275। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके आपने आंसर लिख देना है। मेरे पास आ रहा है 0.0455।
ठीक है। इसी तरह दूसरे पार्ट भी आपने सोल्व खुद कर लेने हैं, ठीक है। अब इसका मैं पार्ट नंबर करूँगा 8। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। यहाँ पार्ट नंबर 8 जो है वो कुछ इस तरह है, P इंटू जी लेस देन -1.97 R जी इंटू ग्रेटर देन 2.5। देखिए स्टूडेंट, मैथ का एक रूल है कि जब भी R आ जाए ना दो वैल्यूज़ के दरमियान तो उन्हें प्लस करते हैं, अगर एंड आ जाए तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब R आ रहा है, आपने सिंपली इसे क्या लिखना है, ये इज इक्वल टू होगा, पहले यही वैल्यू इस तरह लिख लेनी है आपने, ठीक है। इज इक्वल टू होगा P इंटू जी लेस देन -1.97 प्लस P इंटू जी ग्रेटर देन है 2.5, ठीक है। आपने ये 5 ऑफ एस का फाइंड कर लेना, -1.97 -1.9 की रो में 7 के नीचे आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो आपने देखना है P इंटू जी ग्रेटर देन 2.5 है, ठीक है। आपने इसे ब्रैकेट में सोल्व कर लेना, कोई बात नहीं है। 1 - 5 ऑफ A 2.5, ठीक है। जो 2.5 का आंसर आ जाएगा 2.5 की रो में देखना है, 0 0 वाले के नीचे उसे 1 में से माइनस कर देना है, और जो आंसर इसका आएगा इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है।